Hello students, good morning all of you. How are you all? All fine? So लास्ट वीडियो में हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। 16 तक के क्वेश्चन के लिए आज हम लोग उससे आगे का कर रहे हैं। तो 17th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 17th क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल के अंदर बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर प्लांट लगाते हैं, पौधे लगा रहे हैं। वो प्लांटिंग ट्रीज मतलब पौधे लगा रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, क्या डिसाइड किया गया कि द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक सेक्शन हर एक क्लास का विल प्लांट लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही वो पौधे लगाएंगे। मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा एक ही पौधा लगाएगा, जितने भी सेक्शन है उन सेक्शंस का हर एक बच्चा एक एक पौधा लगाएगा। सेकंड क्लास के अगर मान लो 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शंस के क्या है, सेकंड क्लास है तो 2-2 पौधे लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले 3 पौधे लगाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग is that a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th, क्योंकि 12th क्लास तक की होती है स्कूल में तो 12th क्लास तक जाएगा वो। There are 3 sections of each class, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। How many trees will be planted by the students, स्टूडेंट्स कितने पौधे लगाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो किस तरह से बनेगी, एपी बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे। अब यहाँ पे एपी कैसे आएगी, तो सबसे पहले तो आपको रिटन में एक लाइन लिखनी होगी यहाँ पे, ये लाइन कि द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, सो इट बिकम्स एन एपी। ये क्या बन गई है, एपी बन गई। तो अगर ये एपी बन गई है तो एपी किस तरह की है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉन्ग मेथड से समझाऊं तो देखना, अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे मतलब अगर एक बच्चा एक प्लांट लगा रहा है तो 3 सेक्शन है। तो अब ये देखो कि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन के मतलब का क्या, 3 पेड़ लगेंगे तो कितने जाएंगे, 3। अगर हम देखें नंबर प्लांटेड बाय सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, लेकिन एक बच्चा कितने पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा, तो 3 सेक्शन के कितने हो गए, 6। ये ईच के निकाल रहे हैं हम, ये नहीं है कि पूरी क्लास का, क्योंकि हमें क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लेने, हमें सिर्फ क्या लेने हैं, क्लास के सेक्शन लेने हैं। ऐसे ही जैसे थर्ड क्लास है, अब थर्ड क्लास में हर एक बच्चा 3 पौधे लगा रहा है तो सेक्शन 3 हो गए, तो 3 3 कितने जाएंगे, 9। तो इस तरह जाएगी। सो एपी क्या आएगी हमारी, एपी बनेगी आपकी 3 6 9, फिर 12। फोर्थ क्लास है, 3 सेक्शन है, 4 3 12, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 3, कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म्स 12, क्योंकि 12th क्लास तक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल ट्रीज प्लांटेड कि टोटल कितने ट्री लगाए, तो 12 टर्म का क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। तो S12 निकाल देंगे। क्या था फॉर्मूला, n/2। Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Sn होता है हमारा n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगाना है। तो n/2 2 इंटू a प्लस में 12 - 1 11 इंटू में d कितना है हमारा 3। सॉल्व कर दो, 6 2 3 6 प्लस में 11 3 33, तो 6 इंटू 30 9, 6 9 54, 5 6 3 18 और 5 23। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हो जाएंगे प्लांटेड 234। कर सकते हैं सभी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये क्या कह रहा है, ए स्पाइरल, स्पाइरल होता है जैसे इस तरह से,
एक स्पायरल मेड, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक वायर को अगर हम इस तरह से गोल गोल घुमाते रहें और एक जैसे कि एक रिंग सी बन जाए आपकी, वो स्पायरल शेप हो जाएगी। जैसे ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। वो स्पायरल किसकी बनी हुई है? लगातार सेमी सर्कल बन रहे हैं। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। सेंटर कैसे है? पहले ए पे फिर बी पे, फिर दोबारा से ए पे सेंटर अगले सर्कल का, फिर बी पे, फिर ए पे फिर बी पे, अल्टरनेट हो रहे हैं सेंटर। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। फिगर आगे आपका। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स। अगर इसी तरह के 13 सेमी सर्कल बनाए जाए तो स्पायरल की लेंथ क्या होगी? हमें स्पायरल की लेंथ निकालनी है। तो देखो किस तरह से मैं आपको फिगर में समझाती हूँ अच्छे से आपको। देखिए ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? एक पहला सेमी सर्कल यहाँ से है, यहाँ से हमने स्पायरल स्टार्ट किया। स्पायरल स्टार्ट किया तो ए उस सेमी सर्कल का क्या है? सेंटर है। यहाँ पे सेंटर है, एक सेमी सर्कल बन गया यहाँ तक। फिर दूसरे सेमी सर्कल के लिए बी सेंटर बन गया, तो वो कहाँ तक गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गया। तीसरे सेमी सर्कल के लिए सेंटर क्या आ गया? ए आ गया, दोबारा से आ गया। चौथे के लिए फिर बी। इस तरह से अल्टरनेटिवली ऐसे चलता है, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। हमें इसकी स्पायरल की लेंथ निकालनी है। अब स्पायरल की लेंथ क्या बनेगी? जो ये सर्कल है आपका, ध्यान दो, ये स्पायरल की लेंथ है एक पार्ट की, इसको L1 ले लिया। ये एक्चुअल में होती क्या है बताओ मुझे? जो सर्कल होता है, सॉरी वीडियो बना रहे हैं आप लोग, बताओगे तो कैसे? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारा सर्कल है, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो, ये सेमी सर्कल है आपका, अगर मुझे ये निकालनी हो तो क्या निकालोगे आप? ये क्या होती है? इसकी सर्कमफेरेंस होती है। तो अगर सेमी सर्कल है तो वो क्या बनेगी उसकी? सेमी सर्कमफेरेंस। सेमी सर्कमफेरेंस क्या होती है? सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, और सेमी है तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या होती है? पाई आर। मतलब अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो वो क्या होगी आपकी? पाई आर। रेडियस को पाई से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम, लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी। ये लिखोगे आप लोग, लेट कर लोगे, लेट लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली। क्या ले लिया हमने? L1, L2, L3 अप टू L13, क्योंकि 13 इस तरह से सेमी सर्कल लिया हमने, ठीक है। सो L1 क्या बनेगी? पाई R1। अब पहले सर्कल की रेडियस क्या है? पाई। रेडियस दे रखी है इसने 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 बाय में क्या रख दो, इसको डेसिमल हटा के और 10 रख दिया, तो 5 2 10, कितना आ गया ये आपका? पाई/2। इसी तरह से L2 है आपका पाई R2, तो पाई R2 कितना है आपका? 1, तो 1 है तो सीधा आपको 1/10 रखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा? पाई, ठीक है। आप इसको डेसिमल फॉर्म में रखना चाहते हो, डेसिमल फॉर्म से भी कर सकते हो। अगर इस तरह से कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसी तरह से L3 आ गया पाई R3, ठीक है। पाई R3 है तो पाई R3 आपका 1.5 है, तो 15/10, 5 3 15, 5 2 10, तो 3 पाई/2, ठीक है। सो AP क्या आ गया आपका? AP बन गई हमारी पाई/2, पाई 3 पाई/2, इस तरह से, ठीक है। ये AP आ गया, तो अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है A है हमारा पाई/2, A कितना है हमारा? पाई/2। D कितना आएगा? पाई माइनस पाई/2। पाई माइनस पाई/2 करोगे तो 2 पाई माइनस पाई, कितना आएगा आपका? पाई/2। A आ गया, D आ गया, N कितना है? 13। सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, सो 13/2, 2 इंटू A प्लस में 13 में से 1 गया 12 इंटू D कितना है? पाई/2, ठीक है। 2 6 12, 2 से ये 2 गया, तो ये आ गया आपका 13/2 इंटू में पाई प्लस में 6 पाई,
13 इंटू में 7 पाई बाय 2, पाई। यहाँ आप इसमें पाई की वैल्यू रख सकते हो। अब आगे 22/7, 2 से तो ये 11 और ये 7 से 7 1 जा 7 3 जा, तो ये आएगी आपकी 13 3 4 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई आपकी स्पाइरल की? 143 सेंटीमीटर। कर लेंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वही एपीज के फॉर्मूलाज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारा। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 logs का मतलब है जो लकड़ी के एक तरह से वो लक्कड़ होते हैं, ठीक है। तो वो 200 लक्कड़ हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से उनको रखा गया, इस पैटर्न में रखा गया है। कैसे? 20 logs इन द बॉटम रो, जो सबसे नीचे वाली बॉटम की रो है, इस तरह से ये रो है आपकी, ठीक है। ये कॉलम होते हैं, तो रो ये होगी। तो रो में कितने हैं? यहाँ पे 20 ब्लॉक्स हैं, सबसे नीचे वाली में 20, फिर 19 इन द नेक्स्ट, अगली में 19, फिर 18, मतलब एक एक घटाते गए, एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज, क्या कहता है ये, कितनी रोज में देयर आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी लॉग्स में हम 200, कितनी रो में हम 200 जो लट्ठे हैं उनको रख सकते हैं। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लोग हो गए। मतलब क्या है, ये 200 क्या दे रखा है इसने? सम ऑफ एन टर्म्स। क्या दे रखा है? सम ऑफ एन टर्म्स। एपी क्या दे रखा है? यहाँ पे देखो लाइंस आप लोग लिख देना कि लॉग्स इन फर्स्ट रो, लॉग्स इन सेकेंड रो, लॉग्स इन थर्ड रो, ठीक है। सो एपी लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट आपका। एपी क्या है? फर्स्ट रो में कितने हैं? 20, नेक्स्ट में 19, देन 18, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। और सम ऑफ एन मतलब टोटल लॉग कितने हैं? 200 ही हैं, तो वही टोटल है उसका एन टर्म्स का। जितनी भी वो रो बनेंगी, जितनी भी वो लाइनें बनेंगी ऊपर नीचे, उसमें टोटल ठीक कितने होंगे आपके? 200 होंगे। तो एस एन 200 है हमारा, ठीक है। ए हमारा 20 हो गया यहाँ से, डी आ गया 19 माइनस में 20, तो माइनस का 1। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन 200, n/2 2 इंटू 20 प्लस में n-1, डी है आपका माइनस का 1, तो ये इधर आएगा 400, n 40 मल्टीप्लाई करोगे माइनस n प्लस 1, 41, तो 41n माइनस में n², इन दोनों को भी इधर ले आओ, तो n² माइनस 41n माइनस प्लस का 400, क्योंकि इन दोनों को हम इधर लेके आए हैं, ठीक है। तो उधर दूसरी तरफ क्या बचेगा आपके पास? 0 बचेगी। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। प्लस का मतलब है दोनों के जो आप दो फैक्टर बनाओगे, उन दोनों फैक्टर का साइन है वो क्या होगा? सेम होगा। या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, लेकिन हमने देखा बीच में माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या है? माइनस माइनस है। और ये दोनों का क्या है? टोटल है, क्योंकि सेम साइन के होते हैं उनका टोटल मिलता है। अब 41 के फैक्टर बनाने हमें, 41 के फैक्टर बनेंगे आपके 25 इंटू 16, दैट इज़ 41 हो गया। 41 होगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही बनेगी। तो क्या बनेंगे? फैक्टर बना दिए हमने इसके, n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकाला, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन निकाला, n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0। सो n या तो 16 होगा या 25 होगा। अब ध्यान दो, हमारे पास तो n की 2 वैल्यू हो गई। अब 2 वैल्यू आ गई हैं, तो अब कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सी वैल्यू सही है, कि उसमें 16 रोज़ बनेंगी या 25 रोज़ बनेंगी, वो कैसे कंफर्म होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी, देखो n इनमें से कौन सा है उसका पता लगाने के लिए हम इसकी nth टर्म का यूज़ करेंगे। nth टर्म का मतलब हमें पता है
कि या तो ये 16 है या 25 है। तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से किस में कितने लट्ठे हैं। तो अगर हम A16 निकालते हैं, nth टर्म A16 निकालते हैं, तो वो क्या बनेगा, A + 15D। तो A कितना है हमारा 20 + 15 और D कितना है -1। तो कितना आ गया 20 - 15 दैट इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब हमने A25 निकाला तो A + 24D आएगा। A कितना है हमारा 20, 24D कितना है -1। तो 20 - 24 दैट इज -4। मतलब अगर 25 रो होती हैं तो ऊपर -4। अब ये बताओ आप क्या रख रहे हो, लट्ठे रख रहे हो। अब लट्ठे नेगेटिव में तो होंगे नहीं, वो तो कोई ना कोई नंबर होगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, कोई ना कोई नंबर होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा ना। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका रिजेक्टेड। इसका मतलब n आपका कितना है 16। कितनी रोज हैं आपकी 16, और 16th रो में कितने आपके वुड ब्लॉक हैं आपके 5। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू कितने आ जाएंगे 5 इन 16th रो। 16वीं रो में 5 लट्ठे कर लोगे, क्लियर। नेक्स्ट आपका 20th क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी गई है, बाल्टी रखी गई है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि पहला जो पोटैटो है आपका उससे 5 मीटर की डिफरेंस पे, जैसे यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे ऐसे 3-3 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने हैं 10 हैं इन ए लाइन, एक लाइन में। आगे क्या कहता है, एक कॉम्पिटिटर है, वो क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करता है, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पास वाले आलू को उठाता है, रन स्पोर्ट बैक विद इट, इसके साथ तो दोबारा से वापस जाता है, ड्रॉप इट इन द बकेट, इसको बाल्टी में डालता है, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर अगले आलू को उठाता है, फिर वापस क्या करता है, रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इट इन। कहने का मतलब क्या है बेटा, रेस जब वो कॉम्पिटिटर है वो स्टार्ट करता है, वो यहाँ से आएगा, पहले आलू को उठाएगा, वापस उसमें रखेगा, फिर आएगा अगले पे, फिर इसको उठाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इधर उसका डबल फिर कर रहा है, उतना ही फिर वापस जा रहा है, फिर इतना आगे आ रहा है, फिर इतना ही वापस जा रहा है, फिर इतना आगे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। मतलब जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, डबल ट्रैवल कर रहा है, जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, तो वो डबल हो गया। क्या कहता है ये आगे हमें निकालना क्या है, एंड शी कॉन्टिन्यूज इन द सेम वे अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, सब जब तक कि वो 10 के 10 यहाँ 10th तक, जब तक कि यहाँ से वापस यहाँ आके वापस ना चला जाए। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, कॉम्पिटिटर को टोटल कितनी डिस्टेंस रन करनी पड़ेगी, वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता लगी गई होगी, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 मीटर की है, नेक्स्ट कितनी आएगी 5 3 8, नेक्स्ट 8 और 3 11, AP बन रही है हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, ध्यान देना। AP क्या बनेगी यहाँ पे, AP बनेगी हमारी 5, नेक्स्ट 5 से 3 मीटर है तो 8 8 3 11 11 3 14, इस तरह से। तो A कितना जाएगा आपका 5, D कितना जाएगा 3 क्योंकि 8 में से 5 का 3, और N कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो S10 निकाला हमने पहले, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉम्पिटिटर इन वन वे, सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वो तो डबल कर रहा है क्योंकि जितना जाएगा उतना ही वापस भी तो आ रहा है। तो S10 निकाल लेंगे हम, S10 क्या आएगा आपका 10/2, 2 इंटू A प्लस में 10 - 1 इंटू D कितना है 3 है, तो 2 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27, तो 5 इंटू 37, 27 प्लस 10 37 हो गया। ये आ गया आपका, ये तो वन वे है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 37, 10 इंटू 37 इक्वल टू 370 मीटर। उसका डबल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जितना जा रहा है वो उतना ही वापस भी आ रहा है, डिस्टेंस उसने डबल ट्रैवल किया है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर सकते हो, या फिर एक और है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो क्योंकि जैसे 5 जा रहा है 5 वापस आ रहा है
तो 10, ठीक है। फिर 8 जा रहा है, 8 वापस जा रहा है तो 16, 22। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी S10 निकाल लोगे, A 10 आएगा, D आपका 6 आएगा, तो आंसर आपका वही आएगा। उसमें फिर बाद में दोबारा आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो किसी भी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और चैप्टर भी कंप्लीट है। तो इसको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें, जल्दी आपकी फेयर नोटबुक मंगवाई जाएंगी चेक करने के लिए। तो अपनी अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट रखें। थैंक यू।